ओम शांति। आने वाले नए वर्ष 2026 की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, मम्मा को, दीदी दादियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बाबा हमें श्रीमत देते हैं, पुराने वर्ष की विदाई के साथ अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उन्हें समाप्त करो और नए दिव्य देवीय गुणों को धारण करो। तो नए दिव्य देवीय गुण जो बाबा हमें धारण करा रहे हैं, वे विशेष 3 दिव्य गुणों का मनन इससे पहले वीडियो में हमने किया। अब आगे से चौथा दिव्य गुण है गुण ग्राहकता। हमें यह सोचना चाहिए कि हर एक मनुष्य में अवगुण के अतिरिक्त कुछ तो गुण भी हुआ करते हैं। अतः मुझे उन गुणों को ही देखकर उन्हें अपने जीवन में धारण करना है। मैं दूसरों के अवगुणों का ग्राहक नहीं, बल्कि गुण रूपी रत्नों का ही ग्राहक बनूंगा। जिस प्रकार हम हंस को देखते हैं, हंस बगुलों के साथ रहकर कंकड़ छोड़कर मोती चुगता है, दूध से पानी को निकालकर दूध पी लेता है। ऐसे ही हमें अवगुणों को ना देखते हुए दिव्य गुणों को धारण कर गुणवान बनना है। मनुष्य को यह तो मालूम नहीं कि किस क्षण उसके जीवन का अंत हो जाए। अतः मैं दूसरे के दोषों का चिंतन नहीं करूंगा ताकि कहीं मेरी दुर्गति ना हो जाए। दूसरे मनुष्यों में जो दोष हैं, उनका दंड वे पाएंगे। मैं उन दोषों का चिंतन करके दोषी और दुखी का भागी क्यों बनूं? यह स्मृति रखना है। मैं तो अब दूसरों के अवगुणों को न देखकर स्वयं सदा प्रफुल्लित और हर्षित रहूंगा और उन्हें मीठी दृष्टि से देखूंगा और उनका शुभ चिंतक बनकर उनके दोष को दूर करने का प्रयास करूंगा, परंतु स्वयं को उनके अवगुणों से दुखी नहीं करूंगा। यदि मुझे दूसरे किसी का दोष दिखाई दे भी जाएगा तो भी मैं अपने मन को टटोल कर देखूंगा कि किसी हद तक वह अवगुण मुझ में छिपा तो नहीं है। मैं तो परम पिता परमात्मा के गुणों का ग्राहक हूं। मैं मनुष्यों के अवगुणों का ग्राहक नहीं हूं। मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूं। स्वयं भगवान बाप, टीचर, सदगुरु बनकर मेरी पालना कर रहा है। तो ऐसे में अवगुणों से तो मुझे दूर रहना है। अवगुणों से तो मैं निकलना चाहता हूं। फिर भला मैं उनके अवगुणों का दर्शन क्यों करूं? मैं तो अब प्रभु के अर्पण हो चुका हूं और इसलिए अब अपने में अवगुण लाने का पाप नहीं कर सकता। 5वां दिव्य देवीय गुण है मधुरता। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन में मधुरता आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह ज्ञान है ही माया के कड़वेपन अथवा विषय को निकालने के लिए। परंतु यह मधुरता तभी आ सकती है जब मनुष्य इस सृष्टि को एक विराट नाटक की दृष्टि से साक्षी होकर देखे और यह समझे कि बनी बनाई ही बन रही है और सब अपने अपने विभिन्न संस्कारों के ही अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस रहस्य को समझने से मनुष्य दूसरों से कड़वा नहीं बोलता, बल्कि उनके कल्याण के विचार से उन्हें भी ज्ञान के मधुर बोल, दिव्य गुणों की मीठी मीठी बातें और परम पिता परमात्मा के मधुमय चरित्र ही सुनाता है और स्वयं भी गदगद होता है तथा दूसरों को भी इससे आनंदित करता है। वह दूसरे मनुष्यों पर कड़वे शब्द रूपी पत्थर नहीं मारता, बल्कि ज्ञान के मधुर बोल रूपी पुष्पों से उसकी झोली भर देता है। मनुष्य के स्वभाव में कड़वापन तो विकारों के कारण ही होता है। इन्हीं के कारण वह दूसरों को अपना शत्रु, अपकारी, अकल्याणकारी अथवा हानिकारक मानता है।
परंतु जब वह मनुष्य ज्ञान के इस अनमोल रहस्य को समझ जाता है कि आत्मा का शत्रु तो उसके अपने ही बुरे कर्म अथवा विकार हैं, जो दूसरों के द्वारा प्रारब्ध के रूप में सामने आते हैं, तो वह दूसरों को अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि अपने ही कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है और स्वयं में ही प्रेम, सद्भावना और सद्गुण लाकर माया रूपी शत्रु को सदा के लिए जीतने का प्रयास करता है। वह अपनी मधुरता से दूसरों को भी आकृष्ट करके ईश्वर की ओर ध्यान खिंचवाने का प्रयत्न करता है। छठा दिव्य देवीय गुण है अपने जीवन में विषम विकारों और आसुरी गुणों को निकालने के लिए अर्पणमयता को धारण करो। विशेष और प्रमुख युक्ति है परमात्मा पर अर्पण हो जाओ। परम पिता परमात्मा के प्रति अर्पणमयता। अब हम जैसे भी हैं, हमें इसी क्षण से लेकर यह समझना चाहिए कि मेरा तो कुछ भी नहीं, बल्कि अब मैं अपना सब कुछ परम पिता परमात्मा शिव के अर्पण करता हूं। अब हमें यह निश्चय करना चाहिए कि अब मेरा तन, मन और धन सब कुछ परम पिता परमात्मा का है, अर्थात अब इन्हें उनकी बनाई हुई आज्ञाओं के अनुकूल चलाना है। जो भी मनुष्य अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि अपना कोणी तुल्य जीवन परमात्मा के अर्पण करके अब सब कुछ ईश्वर की अमानत समझे और उसे पवित्र आचरण से अर्थात निर्विकारी रीति से कर्तव्य पालन में तथा ईश्वरीय सेवा में लगावे। इस तरीके से मनुष्य अपने तन, मन और धन की ममता मिटा सकता है और अपने संबंधियों में जो मोह है वह भी हटा सकता है, वरना मनुष्य की बुद्धि अपने तन, मन, धन और संबंधियों की तरफ जाती रहेगी और वह ईश्वरीय स्मृति में उच्च स्थिति नहीं प्राप्त कर सकेगा। अतः घर संबंधी और धन में ममता और मोह को मिटाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें परम पिता परमात्मा ही के अर्पण करके स्वयं को निमित्त अर्थात ट्रस्टी मानना ही सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। इससे मनुष्य के जीवन से विकार और कड़वापन मिट जाता है और उसके स्थान पर पवित्रता तथा मधुरता आ जाती है। सातवां दिव्य देवीय गुण है सदा हर्षित मुख रहना। जैसा कि हम देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, उनकी मूर्तियों में देखते हैं, उनके चेहरे पे सदा हर्षित मुखता दिखाई देती है, मधुर मुस्कान दिखाई देती है। उस गुण को धारण करने के लिए स्वयं भगवान कहते हैं, ज्ञान लेने के बाद और यह निश्चय करने के बाद कि मैं तो त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, शांति और आनंद के सागर, स्वर्ग के राज्य भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं, हमारे मुख पर कभी भी शोक अथवा चिंता के चिन्ह नहीं आने चाहिए, जबकि सर्वसमर्थ परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा हमें शांति धाम और वैकुंठ में ले जा रहे हैं, तो हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहना चाहिए। जबकि हम पवित्र और योग युक्त बन रहे हैं और अपने भाग्य को बहुत ऊंचा बना रहे हैं, तब तो चिंता अथवा शोक की बात ही क्या रह जाती है। यदि हमारे सामने कोई दुर्घटना, कोई रोग, कोई हानि आदि की परिस्थिति आती भी है, तो भी ज्ञान के आधार पर हमें यही सोचना चाहिए कि यह तो हमें आखिरी सलाम करने आई है, अब तो यह हमारा पीछा छोड़ने ही वाली है, क्योंकि
अब हमने योग बल द्वारा इसका अंत करने का तरीका समझ लिया है। अतः यह सोचकर कि अब तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो रहा है, हमारा ऋण हमारे सिर से उतर रहा है, हमें सदा हर्षित रहना ही है। चिंता तो केवल यही होनी चाहिए कि अब हमें स्वयं को तथा अन्य मनुष्यों को भी पवित्र और योगयुक्त बनाना है। जिसे यह शुभ चिंता अथवा लगन लग जाती है, उसके पास और चिंता के लिए भला समय ही कहाँ है। जो मनुष्य ज्ञान का चिंतन करता रहता है, उसकी बुद्धि में दूसरी चिंता आने का अवकाश ही कहाँ है। वह तो ईश्वर के एक बल और एक भरोसे पर टिककर निश्चिंत और निर्भय होकर पुरुषार्थ में तत्पर रहता है और अतीन्द्रिय सुख को पाता है। तो ऐसे परमात्मा पिता ने अनेक दिव्य देवीय गुण बताए, जो और गुणों का मनन हम अगले वीडियो में आगे करेंगे। अच्छा, ओम शांति। इससे पहले के दिव्य देवीय गुणों का मनन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।